गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं बेटा। ठीक है। और चैप्टर 1 का जो क्या टॉपिक है, समुच्चय। समुच्चय को इंग्लिश में सेट्स कहते हैं। ठीक है। और सेट्स का यूज़ जनरली हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में अगले हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ठीक है। तो समुच्चय क्या होता है, उसकी क्या परिभाषा है। समुच्चय एक्चुअली में वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रहों को हम एक समुच्चय कहते हैं। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह, सुपरिभाषित मतलब वेल डिफाइंड। ठीक है। वेल डिफाइंड ग्रुप। ठीक। तो वेल डिफाइंड यानी कि सुपरिभाषित मतलब जिसको हम परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है। जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, वही क्या कहलाएगा, एक समुच्चय कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। क्या एग्जाम्पल, 10 तक सम संख्याओं का समुच्चय। ठीक है बच्चों। तो 10 तक सम संख्या सब कौन कौन सी होती हैं। तो सम संख्या आपको मालूम 2, 4, 6, 8। ठीक है। तो 10 तक बोला 10। ठीक है। तो 2, 4, 6, 8, 10 ये क्या सम संख्या है। ठीक है। तो सुपरिभाषित एक ही परिभाषित है कि क्या ये सम संख्या है। ठीक है। कोई भी बच्चा अगर बोलेंगे, किसी बच्चे को बोलेंगे आप 10 तक सम संख्या लिखेंगे, तो आप वही लिखेंगे, यही नंबर सभी लोग लिखेंगे। ठीक है। ये चेंज नहीं होगा किसी के लिए। ठीक है। तो इसी को हम सुपरिभाषित कहेंगे। अगर हम ये कहते हैं कि 2 बेस्ट क्रिकेटर्स का नाम बताएं, तो अगर मेरे हिसाब से तो भाई सचिन है और दूसरा है गांगुली। लेकिन दूसरे जो स्टूडेंट हैं वो बोलेंगे भाई विराट है, मेरे हिसाब से विराट बेस्ट है। ठीक है। विराट के बाद मुझे जो है गावस्कर अच्छा लगता है। ठीक है। सबके लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है। तो ये देखिए, टू बेस्ट क्रिकेटर्स में मैं बोल रहा हूँ ये दोनों, दूसरे बोल रहे हैं ये दोनों, तीसरे कुछ और बोलेंगे। लेकिन क्या ये वेल डिफाइंड नहीं है, सेम एलिमेंट्स नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है बच्चों। तो सेट इसी को सुपरिभाषित कहेंगे, वेल डिफाइंड कहेंगे, जो एलिमेंट सबके लिए सेम हो। ठीक है। क्लियर है बात। तो दूसरी बात यह है कि सेट्स जो होता है उसको हम लोग हमेशा ब्रेसेस में यानी कि मंझले ब्रैकेट में लिखते हैं, और इसको हमेशा एक कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। कोई भी सेट होगा उसको मंझले ब्रैकेट यानी कि ब्रेसेस में करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और किससे डिनोट करते हैं, किससे दर्शाते हैं, एक कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। ठीक है। और ये जो इसके अंदर ब्रेसेस में जो लिखा हुआ है, इनको क्या कहते हैं, इनको अवयव कहते हैं। अवयव या इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि एलिमेंट क्या होता है। ठीक है। कैसे दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं हम लोग, तो देखेंगे कि सेट्स को निरूपित करने के दो तरीके होते हैं। ठीक। तो सेट्स को निरूपित करने के 2 तरीके कौन से होते हैं उसको देखते हैं। इसको नोट करिए, आगे चलते हैं बच्चों। आगे देखते हैं कि देखिए यहाँ पर ए में कितने एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स है। ठीक है। तो 2 अगर मैंने बोला 2 जो है 2 बिलोंग्स टू ए, ये जो साइन दिख रहा है, ये दिख रहा है, इस साइन को क्या कहते हैं हम लोग, इसको एप्सिलॉन कहते हैं। एप्सिलॉन कहते हैं। ये जो साइन है ग्रीक सिंबल है। ये कैसा सिंबल है, ग्रीक सिंबल है। एप्सिलॉन कहते हैं इसको, और ऐसा ई टाइप का बना होता है। इसका मतलब होता है, जो ये दिया हुआ है, ये जो एप्सिलॉन, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू संबंधित है या में है, कुछ भी बोलो,
ठीक है। अगर हम बोलें टू बिलोंग्स टू ए, मतलब टू ए में है, ठीक, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। या फिर इंग्लिश में टू बिलोंग्स टू ए, ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। हमने बोला कि 4 बिलोंग्स टू, ये एप्सिलॉन का साइन है, इसका मतलब क्या हुआ, 4 ए में है, ठीक है। अगर हमने बोला 5, इसका मतलब क्या, नॉट बिलोंग टू, मतलब 5 ए में नहीं है, क्लियर है बात। तो इसका मतलब है में नहीं, इसमें में है, क्लियर है भी बात। तो इसका साइन, ये जो साइन दिया हुआ है, इसका मतलब आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। सेट्स को निरूपित करने के 2 तरीके होते हैं, सेट्स को निरूपित करने के 2 तरीके, तो वो देखेंगे हम लोग। सेट्स को कैसे हम लोग निरूपित करेंगे, बच्चों देखेंगे हम लोग। समुच्चयों के निरूपित करने की 2 विधियां होती हैं। तो अभी मैंने बताया कि समुच्चयों को किस प्रकार से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस प्रकार से आप निरूपित कर सकते हैं, उसकी 2 विधियां हैं। पहली विधि है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, दूसरी है समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। तो रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप को हम इंग्लिश में रोस्टर ही कहते हैं, रोस्टर फॉर्म ही कहते हैं इसको, और इंग्लिश में इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो दोनों को हम समझेंगे। देखिए पहला क्या है, पहला टॉपिक जो था आपका फर्स्ट वाला, वो क्या था, रोस्टर। रोस्टर हिंदी में भी वही सेम है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, ठीक। तो रोस्टर फॉर्म जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी पहले ही बताया था कि मान लीजिए सेट क्या है, 10 से कम 10 तक, 10 से कम या 10 तक सम संख्याओं का समुच्चय, ये हमने लिख दिया। तो इसको कैसे लिखेंगे, सारणीबद्ध तरीके से कैसे लिखेंगे आप। तो सेट को लिखने का तरीका ब्रेसेस में लिखते हैं हमेशा। सम संख्याएं कौन सी, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। तो ध्यान रखिए हमेशा हर एक अवयव के बाद कॉमा ज़रूर लगेगा, ठीक है। तो ये जो तरीका है इसी को हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में कहते हैं, ठीक है, या सारणीबद्ध रूप कहते हैं, ठीक है। और हर एक अवयव के बीच में क्या होना चाहिए, कॉमा होना चाहिए, क्लियर हो रही बात। तो दूसरा तरीका क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग हिंदी में क्या है, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि क्या होती है। आप देखेंगे इसमें क्या होता है, सबसे पहले जितने भी अवयव होते हैं उनमें कॉमन रिलेशन होना चाहिए। तो जैसा कि ये इसमें क्या, ये भी इवन नंबर है, मतलब सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, एक कॉमन रिलेशन है इसमें, तो उनको ही हम समुच्चय निर्माण विधि में लिख सकते हैं। और उसका लिखने का तरीका क्या होता है, तो देखेंगे ध्यान से, इसी सेट को हम समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे। एक्स, ये दिख रहा है, पहले लिखेंगे एक्स, ठीक है, एक्स सच दैट, ये कोलन, इसको जो 2 बिंदु लिखे हुए हैं इसको कोलन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो कोलन को सच दैट इंग्लिश में कहेंगे, और हिंदी में क्या कहेंगे, जैसे, ठीक है, सच दैट, ठीक, ऐसा कि या जैसे, ठीक है। तो ऐसा की भी कहते हैं। तो एक्स सच दैट क्या लिखेंगे, एक्स क्या है, एक्स क्या है, 10 तक, एक्स 10 तक सम संख्याओं का समुच्चय, क्लियर है बात। तो इस तरीके से जो लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, ठीक है।
एक दो और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म को कैसे निरूपित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो x जहाँ, ठीक है, कोलन का मतलब सच दैट या जहाँ, ठीक है, तो x सच दैट या सच दैट बोलो जहाँ x, ठीक है, सब क्या है, सभी x का समुच्चय, ठीक है, सभी x का समुच्चय जहाँ x 10 तक सम संख्याओं का समुच्चय, ऐसा पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। हाँ बच्चों, देखेंगे हम लोग 3 क्वेश्चन और देखेंगे कि पहला दिया हुआ है पहला है संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो क्या करना है, इनको आपको रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में निरूपित करके दिखाना है। ठीक है, देखिए कैसे हम लोग करेंगे। तो पहला जो था, फर्स्ट जो था, उसको हम लोग को क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। पहला है रोस्टर फॉर्म। देखिए, तो जो फर्स्ट सॉल्यूशन इसका है, सॉल्यूशन फर्स्ट है, इसका जो रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म, ठीक, इंग्लिश में लिख दिया हमने, कोई बात नहीं। तो a इज़ इक्वल टू क्या लिखेंगे, कैसे, सबसे पहले ब्रेसेस बनाते हैं। तो क्या बोला है कि 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 42 को कौन को विभाजित करता है, 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, और क्या करता है, 1 2 3 4, 4 नहीं करता, 6 करेगा, 6 7 42 होता है, 7 करेगा, और क्या करेगा, 14 करेगा, ठीक है, और क्या करेगा, 21 करेगा, ठीक है, 42, ठीक। ये सब क्या है, ये सब जो हैं, ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या हैं जो 42 को विभाजित करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से जो निरूपण किया है, इसका इस तरह से जो रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, वो क्या है, रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। इसी का अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म देखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म मतलब समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि को देखेंगे। उसको लिखने का तरीका क्या था, उसमें हम लोग भी ब्रेसेस में ही लिखना होता है। ठीक है, और कैसे लिखते हैं, x पहले लिखते हैं, फिर कोलन का इस्तेमाल करते हैं, x ऐसा की, और ये क्या है, क्या बोल रहा है, ये 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, x ऐसा की, x, ठीक है, x क्या है, x 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याएं। ओके, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक, इस तरह से जो लिखेंगे उसको हम समुच्चय निर्माण विधि कहेंगे। तो कैसे चेंज हो रहा है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, या ये भी लिख सकते हैं, ठीक, ये लिखा है x एक प्राकृत संख्या है, ये भी लिख सकते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में लिखना है x एक प्राकृत संख्या है जो 42 को विभाजित करती है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड सॉल्यूशन में। ठीक है, सेकंड वाला क्या था, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का। ठीक, तो इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो सभी स्वर कौन से हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये ध्यान रखें कि रोस्टर फॉर्म में जब भी लिखेंगे करली ब्रैकेट यानी कि ब्रेसेस में लिखेंगे, और जो भी अवयव होंगे, जो भी एलिमेंट्स होंगे, इनके बीच में कॉमा का निशान होना चाहिए। ठीक है, और इसी को अगर आपको लिखना है किसमें, समुच्चय निर्माण विधि में, तो x ऐसा की, क्या लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे, x
अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। क्लियर है बच्चों? दो कैसे लिखा जा रहा है, ठीक है। अब तीसरे पे आते हैं, इसको रब कर देते हैं, इसको नोट कर लीजिए इतना, फिर तीसरा बताते हैं आपको। थर्ड वाला देखिए बच्चों, तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो विषम संख्या कौन सी होती हैं? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो कोई लिमिट तो बता ही नहीं है, तो आप इसको डैश 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 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है आपको। सेट बिल्डर फॉर्म में, ये रोस्टर फॉर्म में था, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसी को ए कैसे लिखेंगे कि x ऐसा कि x एक क्या है? विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। ज़रूरत नहीं है आप x लिखें, आप y भी लिख सकते हैं। जैसे हमने x लिखा तो आप y भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। z भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो किस प्रकार से हम रोस्टर को सेट बिल्डर पे चेंज कर रहे हैं या सेट बिल्डर को रोस्टर पे चेंज करना, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे। हाँ बच्चों, एक बात आप नोट करेंगे कि जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, स्कूल में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय। अगर मान लीजिए ये जो स्कूल लिखा हुआ है, इसमें जो अक्षर हैं उनका समुच्चय लिखना है, तो समुच्चय लिखने के लिए हम लोग कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से लेटर हैं? एस है, सी है, एच है, ओ है। ओ देखिए 2 बार लिखा है, लेकिन उसको आपको सिंगल टाइम लिखना है, ठीक है। फिर एल है, ठीक। जो लेटर रिपीट कर रहा है उसे 2-2 बार नहीं लिखना है, ठीक। समुच्चय में हमेशा एक लेटर को एक ही बार लिखा जाता है, रिपीटेशन नहीं कर सकते, ठीक है। ये नोट करना है आपको ये बात। कहीं पर भी और कोई लेटर रिपीट करता है तो उसको सेट के अंदर उसे एक ही बार आपको लिखना है। क्लियर हो रही बात, ठीक। तो यहाँ ओ रिपीट कर रहा था, तो इसलिए आपको ओ यहाँ पर एक ही बार लिखना होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। हाँ बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। पहला एग्जाम्पल किताब का है आपके। एक्स स्क्वायर प्लस समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। तो देखिए इसका हल पहले तो निकालेंगे हम लोग, सॉल्यूशन देखेंगे आप इसका। तो क्या है लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको फैक्टर करिए इसके। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x कॉमन जब आप ले लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 2 और -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। तो क्या आएगा? x प्लस 2 एंड x माइनस 1 आ जाएगा और इक्वल टू 0। एक बार आप x प्लस 2 को इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? -2। एंड जब x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे x की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो दो सॉल्यूशन निकले इसके। हल जो आया है, हल में क्या लिखेंगे? x की मान क्या आ गई? 1 -2 एंड 1 आया, ठीक है। तो इसको जो है बोला कि समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे? इसका जो रोस्टर रूप होगा वो कैसे लिखेंगे हम लोग उसको? पहले तो किसी कैपिटल लेटर से दर्शाएंगे इसको, उसके बाद हम लोग करली ब्रैकेट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जो इसके हल हैं। क्या है? -2 और 1, ठीक है। ये क्या है? रोस्टर रूप है, ठीक है। क्लियर हो रही बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट करिए आप लोग। हाँ बच्चों, आप लोग देखेंगे तो लिखा है समुच्चय x ऐसा कि या जहाँ x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर लेस देन 40 बोल रहा है, x स्क्वायर 40 से कम है। तो क्या दिया हुआ है? को रोस्टर रूप में लिखें, ठीक है। तो x स्क्वायर बोल रहा है लेस देन 40 बोल रहा है, ठीक है बच्चों। तो यानी कि x स्क्वायर जो है वो 40 है, जो भी x का मान यहाँ रखेंगे, ठीक है, वो 40 से कम होना चाहिए इसकी वैल्यू।
ठीक, अगर हम 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 40 से कम आएगा। मान लीजिए रोस्टर फॉर्म लिखते हैं हम और यहाँ 1 लिखते हैं, 1 का स्क्वायर क्या 1 होगा, 40 से कम आएगा, तो इसका मतलब वो इस सेट का एक पार्ट है। 2 रखते हैं, 2 स्क्वायर क्या होगा 4, तो वो भी 40 से कम आएगा, यानी 2 भी इसका एक एलिमेंट है। 3 रखेंगे 9 आएगा, वो भी कम होगा 40 से। 4 रखिए, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, वो भी 40 से कम आएगा। ठीक है बच्चों। 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर 25, वो भी 40 से कम है, तो 5 भी एलिमेंट है एक। 6 रखेंगे, 6 का स्क्वायर 36, तो 6 भी रहेगा। 7 रखेंगे, 7 से 49, 49 40 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 7 जो हैगा इस समुच्चय का हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, तो ये रोस्टर रूम हो जाएगा इसका। क्लियर हो रही बात? ठीक, इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, तो समुच्चय ए दिया हुआ 1 4 9 16 25 डैश 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 को समुच्चय निर्माण विधि रूप में लिखिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये रोस्टर फॉर्म में है, इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है आपको। तो 1 4 9 16 ये क्या है, ये साफ साफ मालूम चल रहा है कि ये सब स्क्वायर है। ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो इसको बोले समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए। तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो उसका लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले x लिखते हैं, फिर सेमीकोलन, फिर x इक्वल टू क्या है, स्क्वायर है ना, तो n स्क्वायर लिख दीजिए। n क्या है, जहाँ क्या लिखे, जहाँ n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, x सच दैट x जहाँ क्या है, x जो है बराबर किसके, x ऐसा कि x क्या है, n स्क्वायर है, x इक्वल टू n स्क्वायर, और n क्या है, n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, सब आता चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। क्लियर हो रही बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाँ बच्चों देखेंगे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे आप समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया उसको इस फॉर्मेट लिख लीजिए। पहले क्या दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है, और 4/5 दिया हुआ है, 5/6 दिया हुआ है, और 6/7 दिया हुआ है। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म में दिया है, इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे समुच्चय निर्माण विधि में, तो लिखने का तरीका क्या है, एक्स सच दैट, तो ये तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, एक्स ऐसा कि एक्स जहाँ। ठीक है, आप देखेंगे सभी ऊपर में क्या प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट है, प्राकृतिक संख्याओं से स्टार्ट है। ठीक है, 1, फिर नीचे 2, फिर 3, ठीक, जो नीचे ऊपर आ गया। और आप देखेंगे कि 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 तो यहाँ 3, मतलब नीचे ऊपर वाले से नीचे एक ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एक्स ऐसा कि x इज इक्वल टू n प्राकृतिक संख्या है, नीचे एक ज़्यादा है, यानी कि n+1, ऐसा लिख सकते हैं ना बिल्कुल। तो ऊपर जो भी है नीचे वाला क्या है, उसमें एक ज़्यादा है, 1 है तो नीचे 2 है, ऊपर 2 है तो नीचे 3 है। तो और ये भी मालूम है कि ये प्राकृतिक संख्या है, तो x इज इक्वल टू n अपॉन n+1, एक ज़्यादा हो गया। ठीक है, और क्या है, x क्या है, x बिलोंग टू प्राकृतिक संख्या है, n क्या होता है, ये प्राकृतिक संख्या है। क्लियर हो रही बात? और आप ये भी देखेंगे कि n का जो मान है वो सबसे ज़्यादा क्या है, 7 है, लेकिन 6 तक जाएगा, 6+1 क्या हो जाएगा, 7 लास्ट में हो जाएगा। तो यानी कि x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी या बराबर और लेस देन और इक्वल टू 6 के बराबर x का मान 1 और 6 के बीच में है। बीच में मतलब कि 1 से लेकर के 6 तक है, कहने का मतलब है। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है, देखिए ध्यान से कैसे लिखा गया है। ठीक है, ये क्या है आपका समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म है, इस तरह से आप इसको लिखेंगे। क्लियर हो रही बात? ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये इंट्रोडक्शन था क्लास 11th के सेट्स टॉपिक का। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे।
लेकिन आपको ये पूरा वीडियो देखना है। बच्चों जब भी आप वीडियो देखिए कॉपी और पेन लेकर बैठिए, पूरा नोट करिए और उसके बाद ठीक है कोशिश करिए आप एक्सरसाइज करने की। सबसे पहले जो मैंने एग्जांपल दी उसको ठीक से समझिए, समझने के बाद एक्सरसाइज 1.1 लगाने की कोशिश करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपका एक्सरसाइज 1.1 का होगा। ठीक है, उसमें मैं बताऊंगा कैसे उसको सॉल्व करेंगे। पहले आप खुद कोशिश करिए। ठीक है बच्चों, ओके।